महेश भाई। हाँ, क्या? स्टार्ट हूँ करूँ? हाँ ओके। हाँ। जय भगवान सर्वे ने। जय भगवान। आज के ध्यान सेशन में प्रवेश करने से पहले एक दो छोटी छोटी बात, एक छोटी स्टोरी ले लेंगे। आप सब सुनना पसंद करोगे? छोटी कहानी सुनना पसंद करोगे सब लोग? यस, अंगूठा करो। एक प्राचीन श्लोक है, बहुत सालों पहले शायद ये श्लोक रचा होगा। उत्तमा ध्यान अवस्था मध्यमा योग साधना, उत्तमा ध्यान अवस्था मध्यमा योग साधना, अधमा क्रिया कांडना, तीर्थ यात्रा धमाधमा। जो आध्यात्मिक की सीढ़ियां हैं उसमें कही जाती है उत्तम ध्यान की अवस्था। दूसरी है योग, जो साधना ध्यान तक ले जाती है वह। अधमा क्रिया कांडना, शायद उस टाइम में हवन योग सब ज्यादा क्रियाकांड रहे होंगे, तो ऐसा कहा गया है कि अधमा क्रिया कांडना और तीर्थ यात्रा धमाधमा। क्योंकि तीर्थ यात्रा के नाम पर ज्यादा शोर ही होता है, ज्यादा भागम भाग होती है, स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। तो आज लॉकडाउन के पीरियड में हम घर में बैठे कुछ स्थिरता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें हम सत्संग और प्रार्थना और ध्यान को महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। आज हम विपස්සना ध्यान प्रयोग करेंगे, जो गोयंका जी का नाम सबने सुना होगा। विपස්සना ध्यान के उनके करीबन 300 सेंटर है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इगतपुरी में उनका हाई क्वार्टर है, और बम्बई में जो गोराई के ऊपर है उनका पेगोडा करके, वह भी फेमस है। तो विपස්සना ध्यान पद्धति में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी, क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं तो कुछ सत्संग की बातें होती रहती है, तो ध्यान में उत्सुकता बढ़ेगी सत्संग करेंगे तो। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक हुसैन नाम का गुरु था। उसे किसने पूछा कि आपने किसके पास सब सीखा, आपके गुरु कौन है? हुसैन ने कहा, मैंने कोई एक गुरु को नहीं गुरु बनाया है, मैंने जीवन में बहुत से गुरुओं से अलग अलग जगह से सब चीज सीखी है, और हर व्यक्ति को हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो सब चीज सीखना चाहिए। तो सामने वाले ने पूछा, फिर भी 2-3 गुरु का नाम सुनाइए, आपके जीवन में किसके पास आपने सीखा है? तो उसने कहा, मैं 3 गुरु की बात करूंगा। पहला मेरा गुरु जीवन में एक रहा है, वो चोर था। लोगों ने पूछा, चोर कैसे गुरु हो सकता है? हसन ने कहा, उसके पीछे एक थोड़ी कहानी है। एक बार मैं घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा, शाम का समय हो गया था, लोग घर में चले गए थे, धर्मशालाएं बंद हो गई थी। मुझे जो घर मिला उसका मैंने दरवाजा ठोका और सीधा उस घर में चला गया। वहां जो व्यक्ति था उसको मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन यहाँ इस गांव में रहना है, सभी धर्मशालाएं बंद है, तेरे घर में रह पाऊंगा? जिसने घर खोला था उसने कहा कि आप रह सकते हो, लेकिन आपसे एक मैं बात छुपाना नहीं चाहता, एक बात कह देता हूँ कि मैं चोर हूँ, मैं तुम्हें नुकसान भी कर सकता हूँ। फकीर ने कहा, हुसैन ने कहा कि मेरे पास तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तू चोर है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं तेरे से, और इतनी भी तेरी ईमानदारी है कि तूने मुझे कह दिया कि तू चोर है। लोग तो मुखौटे ओढ़ लेते हैं, चोर होते रहते हैं, लेकिन बताते हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ। उस चोर ने कहा, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं रात को देर से बाहर जाऊंगा, कभी भी बाहर जा सकता हूँ घर के बाहर, तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। वो फकीर वहां रुक गया, चोर अपने काम में लग गया। सुबह में जब वापस लौटा तब हुसैन ने कहा कि मैंने उससे पूछा, तुझे कुछ मिला, तेरा काम पूरा हुआ? उसने कहा, नहीं, आज कुछ मिला नहीं है। फकीर ने कहा, कल तू वापस जाएगा? उसने कहा, मैं कल वापस जाऊंगा। दूसरे दिन भी वो गया, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। हुसैन ने कहा कि वह रोज जाता था अपने काम के लिए, तब पूरे त्वरा से जाता था, पूरा मन से जाता था, और जब वापस आता था तब भी निराश नहीं होता था। तो मुझे उसके पास पहला पाठ सीखने मिला
कि हम जब साधना के मार्ग में भी जाते हैं तब बहुत दफा निराश हो जाते हैं। अगर चोर अपना काम पूरे मन से कर सकता है, निराश नहीं होता, तो हमें भी निराश होने की कुछ जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला सीखना था। मुझे उससे बोध मिला कि जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, गुरु मेरा एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 10-12 साल का बच्चा। वो कैसे गुरु हुआ? उसने बोला, एक बार एक लड़का अपने हाथ में ज्योत लेके जा रहा था, दीपक लेके जा रहा था। मैंने उसे पूछा, तू खड़ा रहे। उसको खड़ा रखा और मैंने ऐसे ही उत्सुकता से उसे पजल देने के लिए पूछा कि इस ज्योत को तूने जलाई है? लड़के ने कहा, मैंने जलाई है। तो हसन ने उसे पूछा कि ये ज्योत कहाँ से आई है? उसने तो वो लड़के की परीक्षा करना चाहा। लड़का बहुत होशियार था, उसने फूंक मार के ज्योत बुझा दी और हसन से पूछा, आपके सामने मैंने ज्योत बुझा दी है, आप बताओ वो ज्योत कहाँ गई? अगर ज्योत कहाँ से आई वो मुझे पता नहीं है, तो आपका ज्योत कहाँ चली गई वो आप बता दो। हसन ने अपने कान पकड़े और कहा कि ये मेरी गलती थी, ये छोटे बच्चे ने मुझे पाठ सिखा दिया। ये मेरा अहंकार था कि मैं छोटे बच्चों को कुछ समझाऊं, कुछ वो करूं। तो ये दूसरा पाठ बच्चे को गुरु बनाया। तीसरा, हसन ने कहा, एक कुत्ता मेरा गुरु बन गया। अभी कुत्ता कैसे गुरु बन सकता है? हसन ने कहा, एक बार नदी के तट पर मैं बैठा हुआ था, एक कुत्ता आया, बहुत प्यासा था, अपनी प्यास से वो मुंझा रहा था। वो पानी पीने के लिए गया नदी में। जब पानी पीने के लिए गया तो उसने अपनी परछाई देखी, कुत्ते ने अपनी परछाई देखी पानी में, तो वो भों भों करने लगा और परछाई देख के घबरा गया कि सामने कोई है, तो पानी पिए बगैर वापस चला गया। लेकिन प्यास तो जोरदार लगी थी, पानी के बगैर रह नहीं सकता था, इतनी प्यास लगी थी। तो वापस गया नदी में, वापस अपनी तस्वीर देखी, वापस भों भों करने लगा, वापस निकल गया। अब तीसरी चौथी बार जब हुआ तब उसे इतनी प्यास लगी थी, तो उसने पानी में सीधी जंप लगा दी, डाइव मार दी, कूद पड़ा पानी के अंदर। पानी के अंदर कूद पड़ने के बाद उसने खूब पानी पिया, पेट भर के पानी पिया और फिर आराम से बाहर आया। तब उसके मन में एक शांति का भाव था, आनंद का भाव था। हसन ने कहा, इस कुत्ते को देख के मेरे मन में भी लगा कि हम भी शायद हमारे मन के डर को, हमारे ईगो को देख के साधना में रुक जाते हैं। तो हमें जंप मारनी चाहिए, कूदका मारना चाहिए, हमें खुद पढ़ना चाहिए साधना के क्षेत्र में। तो मुझे तीसरा पाठ मिला कि हम बहुत टाइम रुक जाते हैं साधना करते समय। तो इन 3 गुरुओं के पास जो सीखा वही हमें आज ध्यान कार्यक्रम में समझने के लिए मिल सकता है। यही बोध हमें ध्यान में लेना है कि पहली दफा हम ध्यान में जब जाते हैं, बहुत से लोग नए नए जुड़ रहे हैं, तो बहुत टाइम निराशा होगी, मन अशांत होगा, वह ऐसे शांत नहीं हो जाता है। मन में निराशा होगी कि आज कुछ मजा नहीं आया ध्यान में, 2-3 बार ध्यान किया लेकिन मुझे जम नहीं रहा है। तो उसमें से आशा का पाठ लेना है, निराशा को अपने पे स्पर्श नहीं करने देना है, नहीं हम बहुत बड़ी चीज से वंचित हो जाएंगे। दूसरा पाठ जो मिला वो एक छोटे बच्चे के पास जो पाठ मिला वो भी समझने जैसा है, और तीसरा कुत्ते के पाठ भी जो पाठ मिला वो भी समझने जैसा है। हमें ध्यान में जंप करना है, सोचना नहीं है, रोकना नहीं है अपने आप को। मन में बहुत डर भी आएंगे, मन के कुछ प्रॉब्लम्स हमें सताएगी, उसमें से हमें पास होना है, उसकी सीढ़ियां बना दी है। तो ध्यान में आज जाने के पहले विपश्यना ध्यान बहुत सरल प्रयोग है लेकिन हमारे लिए कठिन है। सरल प्रयोग भी हम इतने बौद्धिक हो गए हैं कि हम विपश्यना में सरल से जा नहीं पाते, लेकिन नियमित अभ्यास से, सतत अभ्यास से ऐसी क्षणें आ सकती है कि जैसे हम विपश्यना में पूरे डूब जाएंगे। अब मैं कमलेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के प्रयोग के बारे में कुछ समझाए और फिर उस ज्ञान प्रयोग हम 35 से 40 मिनट तक करेंगे, फिर लास्ट में प्रार्थना होगी। धन्यवाद। जय भगवान। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आप जब भी दूसरे को देखने के लिए मोबाइल ऐसा स्लाइड करते हैं तभी आपका म्यूट अनम्यूट हो जाता है, आप अनम्यूट म्यूट हो जाता है, ये चालू हो जाता है माइक।
तो उसकी वजह से 30 जन इधर है, सभी लोगों को आपका आवाज सुनाई देता है। तो रिक्वेस्ट है आपके आजू बाजू में पहले तो शांति बनाए रखिए, आपको ध्यान में डूबना है, तो अभी फोन को टच ही नहीं करना है आपको, ठीक है? तो माइक आपको कभी भी नहीं सुनाई दे तो भी टेंशन नहीं लेने का। 50 मिनट आपको आंख बंद करके श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। कुछ भी समझ में नहीं आवे तो भी आंख बंद ही रखना है, ठीक है? तो छोटा सा एक आप संकल्प कर लेना कि जब तक ध्यान खत्म नहीं हुआ हम लोग बोलेंगे नहीं, तब तक आपको आंख बंद ही रखना है। थैंक यू। दूसरी बात है, नए लोग हैं काफी, तो नए लोगों का स्वागत करते हैं, पहली बार ध्यान करते हैं तो उनको भी वेलकम। थैंक यू। और एक बात है, गोयंका जी का आवाज में हम लोग कैसेट पूरा उनका ही लगाएंगे, आज कैसेट के ऊपर ही लगाएंगे। हो सकता है इंटरनेट के ऊपर कभी ब्रेकडाउन हुआ, कभी आपको कम सुनाई दिया, कोई हर्ज नहीं, जैसा सुनाई देगा। आपको ऐसा लगता है तो आपका माइक बंद कर दो, हेडफोन बाजू में रख दो, लेकिन आपको श्वास के ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर लग जाओ, क्योंकि उनका आवाज है उनका आवाज एकदम डार्क आवाज, कड़क है, तो आपको कोई शब्द समझ में भी नहीं आया है तो भी आपको उसमें नहीं पड़ेगा, अरे ये शब्द क्या बोला मुझे समझा नहीं, कुछ समझने का आएगा नहीं, समझ लो। जो समझ में आएगा वो आपका, नहीं समझ में आएगा वो आपका था ही नहीं, ठीक है? तो एक खास ध्यान रखो। और दूसरी बात, कमर से कट्टर बैठो, आंखें बंद, सीधा बैठो, हो सके तो हिलने की कोशिश मत करो, स्थिर रखो शरीर, शांत शांत शांत। 1 मिनट ओशो के आवाज में कुछ निर्देश सुनेंगे, उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को श्वास को देखना। आनापान सति योग या सतिपत्थान, श्वास को देखना। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा है श्वास को देखते देखते तुम्हें ये दिखाई पड़ेगा कि श्वास तुम नहीं हो, तुम वहां हो जहां श्वास भी नहीं जाती। श्वास शरीर के लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, जोड़ है, इसलिए श्वास टूट जाती तो आत्मा और शरीर का संबंध छूट जाता, लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती, इससे केवल संयोग छूट जाता। श्वास के प्रति जागे रहो, अगर श्वास को देखते रहो, भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई, इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ। बुद्ध ने कहा तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम श्वास नहीं हो। जिस दिन ये जाना कि मैं श्वास नहीं हूं, उसी दिन तुम मृत्यु के बाहर हो गए, अमृत का दर्शन हो गया। बुद्ध ने कहा
मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर सारा ध्यान यही केंद्रित करके इस स्थान पर से गुजरते हुए सांस को जाने, आते हुए सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी बनी रहे। सांस के आरंभ से लेके अंत तक पूरे सांस की साफ साफ जानकारी बनी रहे। भीतर आने वाला सांस आरंभ हुआ तो जान रहे हैं आरंभ हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है। अब भीतर आना बंद हुआ तो भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई जान ली, आरंभ से अंत तक। यूं ही बाहर जाने वाला सांस आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, जा रहा है। अब बाहर जाना बंद हुआ तो बाहर जाने वाले सांस की भी पूरी लंबाई पूरी तरह जान ली, भली भांति जान ली। यह एक एक सांस बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए। आरंभ से लेके अंत तक बहुत साफ साफ मालूम हो। ये भीतर आने वाला सांस, ये बाहर जाने वाला सांस, जैसा भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं, जैसा भी है जानना है कि जानना है। मन को दृढ़ रखना है, भटकने न पाए। केवल सांस का ही आलम्बन, पूरे सांस को जानने का काम करना है। मन भटकने लगे तो तुरंत रोक लें, भटक गया तो तुरंत वापस ले आए। सांस ही सांस, केवल सांस।
केवल सांस। भीतर आने वाला सांस के बाहर जाने वाला सांस। पूरे सांस की जानकारी बनी रहे। ये आरंभ हुआ और ये अंत हुआ। यह एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी। मन खूब सजग रहे। अब शांत चित्त से, सजग चित्त से, शंका भरे चित्त से विपश्यना शुरू कर दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारे शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर के अंग अंग में से मन गुजरे। शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा अनजाना न रह जाए। अंग प्रत्यंग में से मन गुजरे। और वो इसलिए कि अंग प्रत्यंग की संवेदना महसूस होती रहे। शरीर के अंग अंग में जहाँ जहाँ जैसी जैसी संवेदना हो रही हो, उसे जानना है, केवल जानना है। कोई प्रतिक्रिया न हो जाए, कोई प्रतिक्रिया न हो जाए। बस केवल जाने। जैसे सांस को केवल जान रहे थे, वैसे ही संवेदनाओं को केवल जाने। न सांस को अच्छा मानते थे, न बुरा मानते थे। न सांस के प्रति राग जगाते थे, न द्वेष जगाते थे।
इसी प्रकार किसी भी संवेदना को न अच्छा माने न बुरा माने, न उसके प्रति राग जगाए, आसक्ति जगाए और न उसके प्रति द्वेष जगाए। केवल जानना है। तटस्थ भाव से जानना है। भोग का भाव जरा सा भी आने न पाए। भोग का भाव नष्ट हो। तटस्थ भाव पुष्ट हो। और ये तभी होगा जब समझते रहेंगे कि हर संवेदना चाहे जैसी हो, हर संवेदना का एक ही स्वभाव है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है। बदलती ही रहती है। जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या राग जगाएं, क्या आसक्ति जगाएं। जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या द्वेष जगाएं। होश जागे। अनित्य बोध ही जागे। प्रज्ञा ही जागे। मन में होश रखें, मन को दृढ़ रखें, भटकने न पाए। मन जरा सा भी भटकने न पाए। भटकने लगा कि होश आया। कोई विचार आरंभ हुआ कि होश आया। और भटक गया तो जल्दी से जल्दी होश आ गया। शीघ्र से शीघ्र होश आ गया।
मन के मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं। संवेदना ही संवेदना का ज्ञान, उसके अनित्य स्वभाव का ज्ञान, समता की पुष्टि, यही करना है। संवेदना है, बस जान लिया और आगे बढ़ गए, जान लिया आगे बढ़ गए। न उसे अच्छा माना, न उसे बुरा माना, न उसके प्रति राग जगाया, आसक्ति जगाई, और न उसके प्रति द्वेष जगाया। संवेदना अनुभव हो रही है, बस इतना ही। और संवेदना संवेदना है, शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है उसी को संवेदना कहते हैं। तो महसूस हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, बस इतना ही। क्या अनुभव हो रहा है उसका कोई नामकरण भी नहीं करना। कुछ अनुभव हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है उसका स्वभाव अनित्य है, नश्वर है, वह नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। बस इतना होश बना रहे तो समता पुष्ट होती ही जाएगी। समता पुष्ट होगी तो ही मानस निर्मल होता जाएगा, मानस का स्वभाव पलटता जाएगा। सुखद के प्रति राग जगाने वाला स्वभाव, दुखद के प्रति द्वेष जगाने वाला स्वभाव पलटता जाएगा, पलटता जाएगा। राग भी, द्वेष भी, बिना राग के, बिना द्वेष के केवल जानना है, केवल जानना है।
बदलाव आ रहा है तो संवेदना महसूस हो रही है, और ये जो बदलाव आ रहा है उसे न अच्छा मानते हैं न बुरा मानते हैं, केवल जानते हैं। संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है और उसे केवल जाना जा रहा है। न सुखद का सुख भोगना है, न दुखद का दुख भोगना है, केवल जानना है। नष्ट करना है, तटस्थ भाव पुष्ट करना है। बदलते रहना तो इन संवेदनाओं का स्वभाव ही है। आसक्त हो जाएंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे। चाहे जैसी संवेदना आए, हम उसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। अपनी मुक्ति के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब तक तो इसका उपयोग बंधन के लिए ही कर रहे थे। सुखद लगे तो राग का बंधन, दुखद लगे तो द्वेष का बंधन। अब मुक्ति के लिए इसका उपयोग करेंगे। सुखद आई है तो राग भी, दुखद आई है तो द्वेष भी। तो संवेदनाओं का सदुपयोग होने लगा। हमारे लिए मुक्ति लेकर आई। सुखद आए तो मुक्ति लेकर आए, दुखद आए तो मुक्ति लेकर आए। सुखद आए तो राग से, आसक्ति से मुक्त करने के लिए आए। दुखद आए तो द्वेष से मुक्त करने के लिए आए। और संवेदना हमारे लिए मुक्तिदायिनी बने, मुक्तिदायिनी बने, बंधनकारी न बने, बंधनकारी न बने।
न जाने कितने जन्मों से इन्हीं संवेदनाओं के आधार पर बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन बांधते ही रहे, बांधते ही रहे। अनगिनत जन्म बीत गए, छुटकारे का अवसर भी नहीं मिला। अब भाग के जागा, कोई बहुत बड़ा पुराना पुण्य जागा, मनुष्य की देह मिले न मिलती हो सकते, संवेदनाओं की अनुभूति ही नहीं कर पाते। मनुष्य की देह मिले तो अंतर्मुखी होना सीखा और भाग्य जागा कि विपश्यना मिली तो अंतर्मुखी होकर के मुक्ति के काम में लग गए। संवेदना महसूस करने की क्षमता जगा ली, योग्यता जगा ली। अब इसको तटस्थ रहने का अभ्यास कर रहे हैं, तो मुक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। होश बना रहे, होश बना रहे। भर ये होश बना रहे, सारे जीवन ये होश बना रहे। विपश्यना हमारी मुक्ति के लिए है। जागे, जितनी सुखद संवेदना जागनी हो जागे, संवेदना जागनी हो जागे। हम नहीं प्रतिक्रिया करते, जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करते, तो मुक्ति ही मुक्ति, मुक्ति ही मुक्ति। और जहाँ जन्म जन्मांतरों का स्वभाव राग जगाने लगे, द्वेष जगाने लगे, तो फिर बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। संवेदनाओं को जैसी है वैसी है, उसे जाने भी और राग न जगने गए, देश न जगने गए, तटस्थ भाव ही तटस्थ भाव। जगर में जागे, शुद्ध धर्म कर कर में जागे, कर कर शांत समाए रे, कर कर शांत समाए रे। नर नारी अंदर में बिहारी, सब नर नारी धर्म बिहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल छाए रे। सबका मंगल, सबका मंगल
के तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए। बेटे तेरा मंगल होए, बेटे तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए। शुद्ध धर्म अंतर में जागे, शुद्ध धर्म अंतर में जागे, मानस निर्मल होए, अंतस शीतल होए। सर्गमंगल सर्गमंगल सर्गमंगल। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल। ઓળખે ઈ ગમે પણ ઓળખી જાય ને ઈ ન ગમે. તો એના કરતા સૌથી પહેલા આપણે આપણી જાતને ઓળખીએ ને સામેવાળાના ગુણ અને અવગુણ એનું એક્સપેક્ટેશન આપણે કરી શકીએ. આટલો જ મારો અનુભવ છે. બરાબર, ગ્રેટ. અત્યારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એમણે કરી, પણ દરેકની લાઈફમાં ચડતી પડતી આવતી હોય છે. તો મેં એમનું ખાસ જોયું છે કે ગમે એવી મુસીબતમાં પણ એ મજબૂત ઉભા રહી શકે ને એવી એમનામાં શક્તિ આવી ગઈ છે, સિર્ફ અને સિર્ફ ધ્યાનથી. બધાની લાઈફમાં એવું આવતું હશે, બિઝનેસમાં આવે કે ગમે તે જગ્યાએ અપડાઉન આવે જ છે, અને અપડાઉનને તમે રોકી નથી શકતા. એમાંથી કેમ બહાર નીકળવો ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એ પણ તમે તરત ક્ષમતા ભાવ રાખી અને આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાંથી ઉપલબ્ધ થાય છે. થેન્ક યુ. કમલેશભાઈ. હાજી. હા, બોલું એક મિનિટ. હા, બોલો સાહેબ. આ ધ્યાનની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, હું એક અલગ પ્રકારનું ધ્યાન કરું છું. એટલે સવારે આપણે 6:30 ઉઠી જવું અને રાતના સમજો 11 વાગે સૂતા હોય તો સવારના 6:30 થી મારું ધ્યાન ચાલુ થઈ જાય ને રાતના 11:30 ધ્યાનમાં પ્રવેશતા સૂઈ જઈએ. હવે તમે પૂછો કે આ કેવી રીતે? તો સવારે 6:30 વાગે ઉઠીએ, ઉઠીને ભગવાનને હાથ જોડ્યા, પગ નીચે મૂક્યો, તમે ચાલ્યા, તમે પાણી પીધું, દરેક ચીજ ઉપર તમારું ધ્યાન હોય. તમે અંદર તમારે શું ફિલિંગ્સ ચાલી રહ્યા છે એની પર બી તમારું ધ્યાન હોય. બરાબર. તમારા કયા કોની જોડે કયા શબ્દોથી વાત કરો છો, કયા શબ્દો વાપર્યા, તમે એની કયા શબ્દોને સાંભળ્યા, એની તમે નેગેટિવમાં લીધું, પોઝિટિવમાં લીધું. એટલે એક એક પળ ઉપર તમારું ધ્યાન હોય. તમે ઓફિસે જાઓ તો તમે ટ્રેન પકડો તો એમાં બી તમારું ક્યાં બેસો છો, કરો છો, કોઈ જોડે વાતચીત કરો છો. તો આ તમારું ધ્યાન છે ને તમારે આખી એક એક મોમેન્ટ ઉપર લઈ જવાનું છે ધીમે ધીમે. બરાબર, પરફેક્ટ. હા, તો પછી તમે જોજો તમારા લાઈફમાં એવા ચમત્કાર થશે ને તમને એમ લાગશે કે કરોડોની લોટરી લાગી ગઈ તમને. બરાબર છે, 100%. આનંદ આવી જાય. આનંદ આવી જાય. પરફેક્ટ વાત છે, પરફેક્ટ. પણ બહુ સારું છે, એટલું સરસ ગ્રુપ મજાનું એક્ટિવ થઈ ગયું છે. અને સરસ થઈ ગયું. હસમુખભાઈ હતા 15 મિનિટ વહેલા આવી ગયા હતા, હમણાં એક્ઝિટ થઈ ગયા. બહુ મોટું કામ છે બિઝનેસ, પણ 15 મિનિટ વહેલા આવી ગયા. તમારા બિલ્ડિંગમાં જ રહે છે. ઓકે. તો બહુ સારા લોકો આવે છે અને પોતાની મહેનત કરે છે, અને સારું છે. અને આવી રીતે મહેનત કરતા રહ્યો, ટાઈમ નીકાળતા રહ્યો. બીજા કોઈને કઈ કેવું હોય? અભિનંદન. થેન્ક યુ.